डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे बेटा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो आइए देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है। तो ये जो प्लांक हैं ये एक वैज्ञानिक हैं और इन वैज्ञानिक का पूरा नाम क्या होता है, मैक्स प्लांक। इन्होंने सन 1900 में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने दो मुख्य बातें कही थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दो बातें कही। तो दो बातें क्या क्या हैं इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कोई भी ऊर्जा सतत यानी लगातार तरंगों के रूप में ना होकर छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल के रूप में होती है। आपको ये समझना है कि कोई भी ऊर्जा सतत लगातार तरंगों के रूप में ही नहीं होती है ना, बल्कि कैसे होती है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या तो बंडल के रूप में, आप समूह भी कह सकते हैं, इसके रूप में होती है। तो ऊर्जा के इन छोटे छोटे पैकेट या बंडल या समूह को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ये ध्यान रखना है। एक वाक्य में आ भी सकता है प्रश्न की क्वांटा किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे बेटा, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और जो ऊर्जा भी कई तरह की होती है, तो जो प्रकाश ऊर्जा होगी, तो प्रकाश ऊर्जा के लिए ये जो क्वांटा है, क्वांटा यानी ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट, ये क्या कहलाते हैं, फोटॉन कहलाते हैं। इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। एक वाक्य में ये कई बार प्रश्न आ भी चुका है कि फोटॉन किसे कहते हैं। तो कुछ बच्चों को तो ये लगता है कि ये फोटॉन नहीं, प्रोटॉन पूछा है, मिसप्रिंट हो गया होगा पेपर में। तो ऐसा नहीं, प्रोटॉन अलग चीज है और फोटॉन अलग चीज है। तो जब पूछा जाएगा कि फोटॉन किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, प्रकाश ऊर्जा के लिए क्वांटा को ही क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। ऐसा भी बता सकते हैं, या तो ऐसा कहेंगे कि प्रकाश ऊर्जा के लिए ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट या बंडल हैं उनको क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। तो मैक्स प्लांक ने अपने सिद्धांत में पहली बात ये कही, ध्यान है, समझ में आ गया बेटा। क्या कहा था उन्होंने कि कोई भी ऊर्जा लगातार तरंगों के रूप में नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में होती है। उन बंडल को ही क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा के लिए ये क्वांटा क्या कहलाते हैं, फोटॉन कहलाते हैं। फिर देखिए दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है, कोई भी अभिक्रियाएं हैं, चाहे ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, तो उसमें ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है या तो अवशोषित होती है। तो जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ऊष्माशोषी वाले में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो उन्होंने कहा कि ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा जो उत्सर्जित या अवशोषित होती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम कहलाती है। और प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा है वो विकिरण की आवृत्ति के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इसका गणितीय रूप हो जाएगा, क्वांटम की ऊर्जा एनर्जी को ई से दर्शाते हैं और विकिरण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को न्यू से दर्शाते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये क्या है, न्यू भी नहीं समझिएगा, क्या है बेटा, न्यू। तो आवृत्ति न्यू है। तो ये क्या कहा उन्होंने कि प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा है यानी एनर्जी ई, वो विकिरण की आवृत्ति न्यू के क्या होती है, समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक स्थिरांक वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आई, एच। एच को ही हम क्या कहते हैं, प्लांक स्थिरांक या तो प्लांक नियतांक। तो ये बेटा क्या हुआ, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।